दोस्तों, दुनिया में जब भी अजीबोगरीब और खतरनाक जानवरों को खाने की बात आती है तो हमारे जहन में चाइना का नाम ही आता है, क्योंकि चाइना में कई चीजों को तो जिंदा भी खाया जाता है। और आज हम भी आपको चाइना की कुछ खतरनाक डिशेस के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप वाकई में चौंक जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चाइना के रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले स्नेक सूप की। सांप एक खतरनाक और जहरीला जानवर है जिसके पास भी जाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि अगर ये किसी को काट लें तो फिर उसका बच पाना नामुमकिन ही होता है। लेकिन अगर बात करें चाइना की तो वो बड़े मजे से इसे भून कर खाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज कितनी जहरीली और खतरनाक है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि चाइना के एक होटल में कैसे सांप का सूप बनाया जा रहा है। सबसे पहले आदमी ने सांप को अच्छी तरह से धोया, फिर उसने उसकी खाल को अच्छी तरह से छीला और फिर उसकी बॉडी को चीरकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यहाँ आपको बताता चलूं कि पहले के दौर में यह स्नेक सूप सिर्फ चाइना के अमीर लोग ही खा सकते थे, मगर बाद में ये चाइना में कॉमन हो गया और अब तो हर एक शख्स ही ये सूप पी सकता है। असल में चाइनीज का मानना है कि ये सूप पीने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है और इंसान कई बीमारियों से भी महफूज रहता है। अब बारी आती है मगरमच्छ की। आज तक आपने यही सुना होगा कि मगरमच्छ का शुमार दुनिया के खतरनाक जानवरों में होता है जो कि इंसानों को भी निगल सकता है। मगर चाइना में तो ये कहानी ही उल्ट है, क्योंकि अगर आप चाइना में हो तो आप वहाँ मगरमच्छ की मुख्तलिफ डिशेस ट्राई कर सकते हो, क्योंकि चाइना में तो ये आम है और उन्हें मगरमच्छ का गोश्त मुर्गे की तरह लजीज लगता है। और चाइना में आपको मगरमच्छ की मुख्तलिफ डिशेस में क्रोकोडाइल सूप, क्रोकोडाइल ग्रेवी, क्रोकोडाइल कढ़ाई और तंदूरी मगरमच्छ जैसी डिशेस खाने को मिल जाएंगी। जायंट रेनबो लॉबस्टर। दोस्तों, अब देखिए इस खूबसूरत और कलरफुल क्रिएचर को जो कि गेंट रेनबो लॉबस्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि चाइना के अलावा जापान और थाईलैंड में भी खाया जाता है। और इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे इस पर आर्ट बनाया गया हो, और इसी वजह से इसे रेनबो लॉबस्टर कहना कुछ गलत नहीं है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये दुनिया की कुछ महंगी डिशेस में से एक है जिन्हें सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं। और इसकी वजह है इसकी प्राइस, क्योंकि अगर किसी को ये डिश खानी हो तो उसे इसके लिए 600 अमेरिकी डॉलर्स यानी 70 से 80 हजार रुपए खर्च करना होंगे। दोस्तों, ब्लोफिश और पफर फिश का शुमार समंदर के खतरनाक और जहरीले जानवरों में होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह इनमें मौजूद एक जहरीला मादा टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है जिसका कोई एंटीडोट भी नहीं। और ये इतना खतरनाक होता है कि एक बार में 30 इंसानों की जान ले सकता है। मगर चाइनीज ने तो इसे भी नहीं छोड़ा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चाइनीज इतनी जहरीली मछली को कैसे खा लेते हैं। दरअसल इस मछली की डिशेस सिर्फ एक्सपर्ट शेफ ही तैयार कर सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है और इन्हें मालूम होता है कि इसका जहर कैसे निकाला जाता है। और इसके साथ साथ खाने वाले शख्स को भी शेफ पर पूरा भरोसा होना चाहिए। दोस्तों, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू का शुमार भी दुनिया के खतरनाक जानवरों में होता है, मगर चाइनीज तो इसे भी नहीं छोड़ते। चाइना में तो ये फ्राई, रोस्टेड, ग्रिल करके और यहाँ तक के जिंदा भी सर्व किए जाते हैं, जो कि आपको आम स्ट्रीट फूड के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको बताता चलूं कि बिच्छू को पकाने से पहले इनमें से जहर को भी निकाला नहीं जाता, बल्कि आग पर पकते हुए इसका जहर खत्म हो जाता है। लोग इन्हें घर पर नहीं पका सकते, बल्कि ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही मिलते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर दिया हुआ है। ये भी सुनने को मिलता है कि बिच्छू का टेस्ट कीचड़ की बदबू जैसा होता है, मगर पता नहीं कि चाइनीज इसे कैसे खा लेते हैं। और आपको ये मेन्यू वहाँ के तकरीबन हर रेस्टोरेंट में ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी हैरानकुन डिश की
कि जिसमें आपको जिंदा ऑक्टोपस खाने होते हैं। चाइना में तो ये डिश आम है। दरअसल इस डिश में आपके सामने प्लेट में डालकर ऐसे ऑक्टोपस दिए जाते हैं जो कि हरकत कर रहे होते हैं, मगर कहा जाता है कि इन्हें अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि इनको जिंदा खाते हुए इनके टेंटिकल्स गले में अटकने से लोग सांस ना लेने की वजह से मर गए। तो दोस्तों ये थी ऐसी हैरानकुन और खतरनाक जानवरों की डिशेस कि जो सिर्फ चाइना में ही खाई जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।